कई सालों के संघर्ष के बाद आईफोन मैन्युफैक्चरर एप्पल की इंडिया में एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मशहूर टेस्ला भी इंडिया में एंट्री करने का मन बना रही है। दरअसल टेस्ला के अधिकारियों ने 17 मई 2023 को भारत सरकार के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग में कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की इच्छा जताई है। हालांकि इसके बारे में अब तक सरकार या टेस्ला या फिर एलोन मस्क की ओर से कोई ऑफिशियल तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। बता दें, इससे पहले भी पिछले साल टेस्ला ने भारत आने की इच्छा जताई थी, लेकिन तब कंपनी और सरकार के बीच बात नहीं बन पाई। अब एक बार फिर भारत सरकार के साथ टेस्ला की मीटिंग शुरू हो गई है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर भारत सरकार और टेस्ला के बीच पिछले साल बात क्यों नहीं बन पाई। तो आपको बता दें, टेस्ला ने सरकार से पूरी तरह से असेंबल गाड़ियों पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से घटाकर 40% करने की मांग की थी। कंपनी चाहती थी कि उसकी गाड़ियों को लग्जरी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स माना जाए, लेकिन सरकार ने कहा कि दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ या कम करने का उनका कोई इरादा नहीं है। साथ ही सरकार ने कहा कि अगर टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की कमिटमेंट करती है तो इंपोर्ट पर रियायत देने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन एलन मस्क चाहते थे कि पहले भारत में कारों की बिक्री शुरू हो, इसके बाद ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का विचार किया जाए। वहीं पिछले साल 27 मई 2022 को भी एक ट्वीट में रिप्लाई करते हुए एलन मस्क ने कहा कि टेस्ला ऐसे किसी भी लोकेशन पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाएगी जहां उसे पहले से कारों को बेचने और सर्विस की परमिशन नहीं मिली हो। और बस इसी वजह से टेस्ला और भारतीय सरकार के बीच बात नहीं बन पाई। लेकिन अब एक बार फिर बातचीत का सिलसिला तेज हो गया है। वहीं अगर टेस्ला का भारत में दिलचस्पी दिखाने के पीछे की वजहों पर बात करें तो ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जो मस्क का इंडिया की तरफ झुकाव के संकेत देते हैं। पहला ये कि बीते दिनों मस्क ने कहा था कि उन्हें भारतीय खाना बहुत पसंद है, खासकर नान के साथ बटर चिकन। दूसरा संकेत यह है कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मस्क ने ट्विटर पर पीएम मोदी को फॉलो किया है। वहीं तीसरा सबसे बड़ा संकेत खुद एलोन मस्क ने दिया, जब उन्होंने भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश बनने पर कहा कि डेमोग्राफिक्स इज द डेस्टिनी, यानी जनसंख्या ही नियति है। आपको बता दें, सिर्फ टेस्ला ही नहीं बल्कि दुनिया भर की कई कंपनियां ऐसा ही सोच रही हैं। भारत की बढ़ती जनसंख्या की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत बन चुका है, जिसका फायदा सभी मल्टीनेशनल कंपनियां उठाना चाहती हैं। और यही वजह है कि अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने के कारण कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से भारत शिफ्ट कर रही हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन और कोरोना महामारी के बाद एप्पल समेत कई अन्य टेक दिग्गज भी चीन के बाहर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के विस्तार पर काम कर रहे हैं। वहीं अगर टेस्ला और सरकार के बीच बात बन जाती है तो इस लिस्ट में टेस्ला भी शामिल हो जाएगी, जिसके बाद अब देखना होगा कि सरकार और टेस्ला अधिकारियों के बीच समझौता संभव होता है या नहीं। और अगर ऐसा होता है तो टेस्ला का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देश के किस राज्य में लगेगा। आपकी टेस्ला की भारत में एंट्री से होने वाले फायदों और नुकसान पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।